climate change. Climate change. The future of humanity is at stake. में मानसून का सीजन जून में शुरू हुआ था और उसके बाद हैवी बारिशों की वजह से सैलाब आ गया। जिस दिन ये रेला आया सैलाब का, गायों के साथ खड़ा था, इतने में इधर से एक बहुत डरावनी किस्म की ये बुबुर नाले से आवाज़ आई। तो मैंने कहा कि ये बहुत एक डरावना किस्म का रेला आया है, अल्लाह बचाए इस रेले से, इससे तो बहुत बड़ी तबाही हो गई। तकरीबन ये 15 मिनट में ये रेला सीधा दरिया में जाकर गिरा है। मस्जिद, जमात खाना वगैरह, एक जमात खाना भी सिरे से शहीद हो गया। के मूस बाबी ठिली जब बुटो सरोय गोरोय हन तो सही बहन से मी पुठार फोटो ठिल ठीक है से चाय पिया रे गागा बस होए कसे टोन दर बन दर या टेन अनि उनिल माल दोना अरुद्रस अरुद तुम दार कई बार के हुन खेते बुटो जब बुटो रुरु बे बात वा के मैं पुस हुन जे कटा तो सो खेते तो मूस आलेन तो थगी मार एर का दाते वाला ले सस काटी माटे से अटान थगी तो चले मी माटे फाल थगी मस्त पुटो के तिरु दे अरु गे अटेस्तो अरु के बना कसर के बंदर बैठे सो के बन बुटो लंग में से जो कोई सा किचन के दार दे कबले के दार दे हवाले के दार फोटो हवाई से के अमला ते के नर पा कैसे कोई सुशन्य को जो लेके बनी तो को जो लेके बनी के से जो लोबे हम सिंगले लाट के से हवा के ये जो जितने भी आबादी थी, ये घराने थे, उनके सेंटर में से होता हुआ ये आया। खाली ज़मीनों की तरफ ये रेला कभी नहीं गया है। और दरख्त इतने थे, घने थे और जगह जगह थी, पुरानी आबादी थी। तकरीबन आज से मेरे दादे को भी याद नहीं है ये इसी रास्ते से कोई रेला आया हो या सैलाब आया हो। हमारे पूरा मोहल्ला जो है मतलब साफ ही हुआ, कुछ पता नहीं था। मैं फिर बाद में जो है वहाँ गई, मतलब कोई घर मतलब वो नहीं था, मतलब मैं पहचान नहीं सकी। मतलब वहाँ मुझे कुछ समझ नहीं आया कौन सा घर किसका था, कौन सी गली थी, मैं किधर आई हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आया। उसकी वजह से जो है हमारी सारी जो किताबें थी वो भी डूब गई उधर। एक तो मतलब मेरे जो है पेपर्स होने वाले थे, उससे जो है मतलब बस पता नहीं मुझे क्या हुआ था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये 400 साल पहले अगर कोई ऐसी बात थी तो थी, वो हमारे यादों में, हमारे जहनों में या किसी ने हमें ये बताया हुआ नहीं था। लेकिन ये पहली दफ़ा है जो इतना बड़ा तबाही मचाता हुआ आगे निकल गया है। एक दे हियर हाथ असे गोटे गरे कसे बेउ गोटे रसिलस तो के कम ग बास को बिल थैंकी बेस तुम जिले टाकुस थो करते तुम गोटोर गे तुम जरूरी कागजात में जे खनेक तुम दीपटू डॉक्यूमेंट्स जे खनेक पूरे समुटे नीहु से आप ने की बेतु अनु गोटे जे लोको इखा थो अन्य एक सेकंड ने भी थी मक्का में परेशान दे बलंग लंग बरा लो आई बिलथी नस झटके दे थी मीहु से पूरी की झटके दे दर दर बे ऐसा खलते वाले की मत तुम बाबी गोटे आधा घंटा नहीं भी सो एक पारो कालाल जमत खाने से गोटे सा एरिया पूरी तबाह भी दिन थे आए थे मूस बाकिन ने बस की मूस बाकिन बशुने सिर तुम बाबे गोटे सिगार न था बस छीले मिले बुटाटे खे सोनो काके वा देगन ने बैंक देगन आ थरे गस गदे खिरवान गदे खिर बिजिल इंत वाइस तमले से ओवर गमा सेरस मूस के बचन ये फत गदे खिर बिजे देखि जावान थे तो सना बच बृहस्पति गदे खिराल शुक्र ऐसे गोटो दे खिराल ये गफर न थे खाली सफा को तो मकान ले गए। मतलब सैलाब आने की वजह से तो हमें इतना टेंशन हुआ है कि मतलब अभी हमें याद भी नहीं रहता है। हम पढ़े तो भी कैसे पढ़े,
हम पढ़ नहीं सकते, वो पढ़ो तो भी हमें याद नहीं रहता है, याद नहीं होता है। अभी जो है पेपर्स होने वाले हैं, इसकी वजह से जो है बहुत ही मतलब मसाइल का हमें सामना करना पड़ा। फिर उधर जाके हमें जो है गुरुंजडी स्कूल में जो है लेके गए, फिर उसकी वजह से मतलब हमारी एजुकेशन पे जो है बहुत ज़्यादा असर पड़ा। अभी पढ़ते हैं तो उनका पेपर्स जो है अच्छे नहीं जाते हैं या उनका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता है, तो फिर उस वजह से भी वो जो है टेंशन में होते हैं, जिसकी वजह से वो खुदकुशी करते हैं। इनकी कोई मतलब बड़ी वजूहात नहीं है, बस इन छोटी छोटी बातों पे जो है वो है जो है खुदकुशी करते हैं। अभी पेपर अच्छा नहीं गया तो क्या होता है, अगले साल वो मेहनत करें, मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह अगले साल वो जो है अच्छे नंबर ला सकते हैं। सुसाइड्स का ये है कि क्योंकि जब रिसर्च महबूब साहब जब आए उन्होंने हमें, क्योंकि वो ऑथेंटिकेटेड एक हमारे पर्सन है, इसके ऊपर उन्होंने काफ़ी रिसर्च भी की, फिर वो उनका डॉक्टर भी हैं वो और प्रोफेसर हैं बल्कि, तो जब हमने उसका पैटर्न को देखा तो ये क्लाइमेट चेंज वाज वन ऑफ द फैक्टर, लेकिन मेन इशू इसमें यह था कि जो स्प्रिंग सीज़न होता है उसमें मूड स्विंग्स बंदे के ज़्यादा होते हैं और उस वक्त ये बंदे को ज़्यादा ख्यालात आते हैं कि मैं जो है शायद लास्ट वे आउट जो है वो मेरा अपनी मौत का करके है। फिर उसके बाद उन्होंने अंदर रीज़न्स दिए थे, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डोमेस्टिक रीज़न्स भी थे, कुछ इसके हवाले से भी था। सो जो क्लाइमेट चेंज है वो एक्चुअली हमें जो है इम्पैक्ट कर रहा है हमारे ओवरऑल इन्वायरमेंट को, तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं इस चीज़ पे असरअंदाज हो रहा है। यहाँ हर तरह के पेशेंट हैं, ज़्यादातर फीमेल्स को ये मसल्स पेन वगैरह, डिप्रेशन के केसेस भी हैं, मसल्स पेन वगैरह ज़्यादा, अच्छा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के बहुत ज़्यादा केसेस हैं, बच्चों में बहुत ज़्यादा है और बड़ों में भी हैं। साइनसाइटिस हेडेक वगैरह के साथ है, हाइपरटेंशन के एजिड पेशेंट जो हैं हाइपरटेंशन है बहुत ज़्यादा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने इनके सेशन भी अरेंज करवाए हैं। हमारे पास अभी रिसेंटली साइकेट्रिस्ट डॉक्टर हमारे पास पोस्ट हुई हैं DHQ में, इनके ज़रिए भी हमने उधर कंसल्टेटिव सेशंस अरेंज करवाए हैं, क्योंकि हमें सबसे, जिस तरह आपने जिक्र किया कि डिप्रेशन का, हमें सबसे ज़्यादा जो फ्लड इफेक्ट में ख़वातीन में ये काफ़ी ज़्यादा फिनोमेना आ रहा था कि लोग डिप्रेस थे। ऑब्वियसली जब एक घर जाता है, अपने प्यारे फौत होते हैं, एक इतना बड़ा डिज़ास्टर आप अपनी आंखों से देखते हैं, तो डिप्रेशन एक नेचुरल फिनोमेना अगर वो हो जाता है, लेकिन उससे रिकवर करना एक मेन चीज़ है। तो वो चीज़ लोगों की उसमें थी, लेकिन जो है हमारे यहाँ पे कंसल्टेटिव सेशन भी हुए और उसमें डॉक्टर जो हमारे यहाँ साइकेट्रिस्ट उन्होंने हिस्सा लिया। फिर इसके अलावा हमने जो AKDN के इदारे हैं उनसे हमने सपोर्ट ली, उन्होंने भी उधर कंसल्टेटिव सेशन चलाए। फिर जो भी जामा मस्जिद, जमात खाने, उसके अंदर भी हमने स्पेशल उनके सेशंस रखवाए और इस चीज़ के ऊपर अभी तक हम कम्युनिटी के थ्रू और अपने इदारों के थ्रू इंशाल्लाह काम कर रहे हैं। ये भी एक रिटायर्ड टीचर है, तो उसके ऊपर भी मेरे साथ यहाँ 30-35 जो जिनके घर ही मिस्मार हुए उनको वहाँ बसाने के लिए गवर्नमेंट बाकायदा कोशिश कर रही है। ये मालूम नहीं है कि काम कब से शुरू होगा, 1 महीने के बाद होगा या 10 दिन के बाद होगा, ये अल्लाह बेहतर जानता है और वो उनकी कारकर्दगी से पता चलता है ये काम जो है जल्दी में शुरू हो जाएगा।